रुकिए, अगर आपने आज की क्लास 28 छोड़ दी तो एग्जाम में आने वाले 2-3 आसान नंबर मिस कर सकते हैं, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है पिछले काफी DSSB के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और 70% स्टूडेंट्स इन्हीं पर गलती करते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज कई लोग मानते हैं कि फरवरी क्रांति 12 मार्च और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी, ऐसा क्यों? ऑप्शन ए, रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। इसके बाद इसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया। बात गलत है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर को 23 दिन आगे चलता है, ये भी गलत है बात। ग्रेगोरियन कैलेंडर अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है, यह बात सही है और उसका आंसर भी यही रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है, सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के पूर्वार्ध के रूस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के पूर्वार्ध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो बात सही है, नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी उनकी लोकप्रियता की वजह से थी। इस कथन के बारे में बात सही है, फिर भी अगले ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा आंसर ना यही रहेगा। रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए, यह बात गलत है। रूसी किसान समय समय पर अपनी सारी जमीन अपने कम्यून को सौंप देते थे, यह बात भी गलत है। कम्यून मीर ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था, यह बात भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी थी, यह अभिकथन ए है। ज्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। इस क्वेश्चन के ना सारे ऑप्शंस नहीं है, इसमें थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं, इसे नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष रूसी बोल्शेविक पार्टी को संविधान सभा में बहुमत न मिलने पर असेंबली ने यह तर्क देते हुए अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया था? 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये 1918 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1917 की रूसी क्रांति के बाद एक नया ग्रुप स्थापित हुआ जिसे जाना गया। 1917 की रूसी क्रांति के बाद एक नया ग्रुप बना था, उसे क्या कहा गया? कुलक सर्वहारा वर्ग की तानाशाही युवा रूसी, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसे कहा गया था सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सोवियत संघ में जमींदारी को समाप्त कर दिया गया 1918 में, 1917 में, 1915 में, 1916 में, तो ये समाप्त किया गया था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध में रूस और जर्मनी के बीच युद्ध संधि समाप्त हो गया था, यानी प्रथम विश्व युद्ध में रूस और जर्मनी के बीच युद्ध जो हुआ था वो कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि और सेवर्स की संधि, तो हमारा ऑप्शन ए सही है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा युद्ध है जो समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसके मध्य हुई थी? ये हमने पीछे देखा, ये रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 1918 में रूस की राजधानी को कहां स्थानांतरित किया गया था? मार्च 1918 में रूस की राजधानी को कहां स्थानांतरित किया गया था? मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, पेट्राग्राद या मिन्स्क, तो ये मॉस्को में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक सहयोगियों के विरोध के बावजूद बोल्शेविक ने मार्च 1918 में जर्मनी के साथ शांति संधि की थी, नेवेस्की प्रोटेस्ट या राइनलैंड ब्रेस्ट लिटोवस्क, तो हमारा आंसर ये रहेगा ब्रेस्ट लिटोवस्क में। अगला क्वेश्चन हमारा, समाजवादी समाज के निर्माण के लिए बोल्शेविक सरकार ने जो कदम उठाए उनमें से कौन सा वहां विषम अनुपयुक्त है?
सभी निजी संपत्ति को जब्त कर लिया गया, किसानों के सभी कर्ज माफ कर दिए गए, विकेंद्रित नियोजन की व्यवस्था लागू की गई, बैंकों तथा इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो हमारा ऑप्शन सी ठीक है, विकेंद्रित नियोजन की व्यवस्था लागू कर दी गई। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूसीकरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन एक, अन्य देशों की भाषाओं और साहित्य, अन्य देशों की भाषा और साहित्य संस्कृति के पहलुओं का उन्मूलन, और ऑप्शन दो में अन्य पड़ोसी देशों पर कब्जा। तो ये दोनों जो ऑप्शन है ये रूसीकरण के लिए गलत मानेंगे, तो ना तो ऑप्शन ए सही है ना ऑप्शन दो। तो हमारा ऑप्शन जो ए है इसमें ना तो ए और ना तो दो, जी हमारा आंसर ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 20वीं सदी को भयानक सदी का नाम दिया है? विल्सन ने, लेनिन ने, स्टालिन ने, चर्चिल ने। तो 20वीं सदी को भयानक सदी कहा था स्टालिन ने। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उस सामूहिक खेतों के नाम की पहचान करें जिसमें किसानों को 1929 में स्टालिन के सामूहिकरण के कार्यक्रम के तहत खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। कुलक, चेकाफस्ट, बुदनोवका या कोलखोज? ये था कोलखोज, ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बोल्शेविक सरकार ने मार्च 1918 में के साथ ब्रेस्ट संधि पर हस्ताक्षर किए और युद्ध से बाहर हो गए। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। तो ये था जर्मनी के साथ हुई थी जो ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि, जिसमें वो युद्ध से बाहर हो गए, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रूस में किस वर्ष कामकाजी और शोषित लोगों के अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया था? 1920, 1914, 1916, 1918? तो ये अपनाया गया था 1918 में, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेम्स टूवॉस का वर्णन करता है? रूसी कार्यकर्ता संगठन, ऑप्शन ए रूसी कार्यकर्ता संगठन, और ऑप्शन दूसरा जो है स्थानीय रूप से निर्वाचित परिषदें। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन ए हमारा वो गलत है और स्थानीय रूप से निर्वाचित परिषदें जो है वो सही है। तो उसमें देखो ऑप्शन ए में दोनों ए भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा, केवल दो। तो जो आज की हमारे 20 क्वेश्चंस की सीरीज थी उसमें क्वेश्चन 17 ही टाइप हो पाए थे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारे 20 क्वेश्चंस पूरे होंगे। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और नेक्स्ट जो क्लास है वो बड़ी जल्दी आएगी, क्लास नंबर 29 बड़ी जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।